स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 FLN के अंतर्गत कोर्स 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं कि गतिविधि 1, 4 व प्रश्नोत्तरी के 40 संभावित प्रश्न देखेंगे। 40 प्रश्न कैसे आएंगे? आप जब प्रश्नोत्तरी अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 20 प्रश्न इन्हीं 40 में से कोई प्रश्न होंगे। अगर आपने एक बार उसमें 70% से कम अंक आए हैं तो दोबारा अटैम्प्ट करेंगे तो आपके प्रश्न बदल जाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, इन प्रश्नों के क्रम और इनके जो ऑप्शन हैं उनके क्रम भी बदल जाएंगे। ये सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए हैं। इसमें आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। 3 अटैम्प्ट के बाद में अगर आपके 70% से कम अंक आए तो आपको सुधार का मौका नहीं मिले। विधि 1 देखते हैं, अपनी समझ की जांच करें। कक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किसे बढ़ावा दें और किसे नहीं, इसे हाँ या नहीं द्वारा वर्गीकृत करें। परस्पर बातचीत के अवसर प्रदान करना, तो इसमें हाँ होना चाहिए। सीखना केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रखना, तो ये नहीं होना चाहिए। पहल करने के लिए उत्प्रेरित करना, हाँ होना चाहिए। लगातार नकारात्मक फीडबैक देना, नहीं। खोजबीन के अवसर देना, तो हाँ होना चाहिए। स्वस्थ और प्रेरक परिवेश का निर्माण करना, तो इसमें हाँ होना चाहिए। स्वयं सीखने के अवसर देना, हाँ। भय उत्पन्न करना, नहीं। इस तरीके से आपकी ये गतिविधि कंप्लीट हो जाएगी। 8 आउट ऑफ 8 हो गए। अब अगली गतिविधि देखते हैं, गतिविधि नंबर 4। जब कार्य बच्चों की पसंद और रुचि का होता है तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, तो हाँ होगा इसमें। समूहीकरण प्राथमिकता का अर्थ है शिक्षक के निर्देशानुसार बच्चों को समूह में शामिल होना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। किसी समस्या या विचार को नए तरीके से संबोधित करने का तरीका ही सृजनात्मक बुद्धिमत्ता है, तो ये हाँ है। पहले से मौजूद रुचि दृढ़ता या चाव को दर्शाती है, जबकि संभावित रुचि वह है जिसे पाने की बच्ची कोशिश कर सकते हैं, तो ये हाँ है। व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का अर्थ है समस्या का समाधान बच्चे के लिए उस समय के महत्व के आधार पर करना, तो ये हाँ है। तो इस तरीके से आपकी ये भी गतिविधि हो गई। अब हम मूल्यांकन भाग के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जिसमें हम पहले 20 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अगले 20 प्रश्न देखेंगे, टोटल 40 प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्नोत्तरी भाग में देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना है? बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? तो सही उदाहरण है इसके कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। तीसरा ऑप्शन सही है। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तो वे बच्चे जिज्ञासु हो सकते हैं। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है, तो सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना, तो बी ऑप्शन सही है इसका। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, इसका ए ऑप्शन सही है। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो बच्चा है केंद्र। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो सभी को पता है 5 इंद्रियां हैं। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो 3 प्रकार के परस्पर संवाद हैं। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं, इसमें बी ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो इसका ए ऑप्शन सही है। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब निर्धारित दिनचर्या का पालन होता है, जब बच्चे हंसते हैं, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित होते हैं, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो बच्चा जब सीखता है तो शिक्षक को सहायक की भूमिका निभानी चाहिए, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक, इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से फोर्थ ऑप्शन सही है। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो ये निजी पसंद है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन सबमिट करेंगे, आपका ये स्कोर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में वही 20 प्रश्न आएंगे। अब हम अगले 20 प्रश्न देखते हैं। इन 40 प्रश्नों में से ही आपके 20 प्रश्न होंगे, ये कन्फर्म है। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिनमें उन्हें आनंद आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? नई परिस्थितियों और अनुभवों को प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो बच्चे को किसी चीज़ का अतीत में हुआ अनुभव। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? साथियों का प्रभाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही। सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो उच्च श्रेणी की बुद्धि वाला बच्चा वो होता है जो अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना मतलब खुद स्वयं करके सीखना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो ये समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता के उदाहरण हैं। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि, रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। थर्ड ऑप्शन सही। सीखना क्या है? तो सीखना एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन सही है। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? तो जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन हैं दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। सेकंड ऑप्शन सही है इसका। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। सेकंड ऑप्शन सही है इसका।
कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन से हैं? तो 3 प्रकार के परस्पर संवाद हैं: साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। 4th ऑप्शन ठीक है इसका। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो इसके 3 तरीके हैं। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने या खेल सामग्री के साथ संलग्न मतलब इंगेज होना। तो इस तरीके से आपके ये 40 प्रश्न हो जाएंगे और आपको इन्हीं में से 20 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।